अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। आज अंबाला सिटी में ओरियन पैलेस में कांग्रेस पार्टी द्वारा होने वाले संविधान बचाओ अभियान को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी निर्मल सिंह इस सभा में सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा और क्या कहा। चौधरी निर्मल सिंह ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अंबाला शहर पहुंचने पर अंबाला के कार्यकर्ताओं ने किया नारों के साथ जोरदार स्वागत। आप देख रहे हैं अंबाला की सुर्खी से संवाददाता राजेश की ये लाइव रिपोर्ट, आपका अपना चैनल अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। अब आप राष्ट्रपति दिया गया और कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने ये संविधान लिखा जिसमें एक सेक्युलर से जो है संविधान में दिया और सबका ख्याल रखा गया। उसमें इसका प्रावधान था। पीछे इन्होंने कहा कि हम 400 एंट्री दे दो तो हम इसको बदल देंगे। जब लोगों का मूड स्मेल किया तो बदल गए और उसमें से नहीं पड़े। अब फिर ये इनकी हर संस्था में सामाजिक में धार्मिक में दखल पड़ता जा रहा है। आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। शुरुआत अंबाला से की है सर, क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके का रहा है? बहुत शानदार लोगों का रिस्पांस मिला है और सभी कार्यकर्ताओं को संविधान के ऊपर जो चोट की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसको एजुकेट करने की बात है और उस हमारे मिशन को घर घर तक पहुंचाने का ये लक्ष्य है कि घर घर तक पहुंचे। और इस सरकार के जो कायाकल्प है, जिस तरह से ये संविधान विरोधी काम कर रही है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ये काम कर रही है, जिस तरह से आज जो संवैधानिक संस्थाएं जो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो स्थापित की गई थी, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न लगा हुआ है। जुडिशरी में कोई नहीं मानता इनको तो ये जुडिशरी को भी आंख दिखाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल इनकी उंगली पर नाच रहा है। उसी तरह से जो ईडी हो, सीबीआई हो, ये संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये जो निष्पक्ष ये संस्थाएं खड़ी की गई थी, लेकिन आज उन पर भी प्रश्न लगा हुआ है इनके गलत निर्णयों से। और ये यहाँ अब पहलगाम में हो रहा है। पहलगाम में आज 13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और ये जिम्मेदारी नहीं फिक्स करी कि भाई जिम्मेदार कौन था वहाँ पर। जो है सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, क्यों वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी? और ये क्या चाइना से इतने क्यों डरे हुए हैं? चाइना के सामने वो 4000 किलोमीटर चाइना कब्जा कर गया, उनके सामने तो म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से अब तक भी कोई स्टैंड नहीं ले रहे। सर, जल विवाद पंजाब चल रहा है और भाजपा यहाँ मांग कर रही है कि पानी दिया जाए, पर पंजाब में प्रदेशाध्यक्ष भाजपा पानी नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा मांग करिए। भाजपा काहे की ट्रिपल इंजन की सरकार है, अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। ये नूरा कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी को तो ये है कि अभी राजनीतिक कारणों से मुझे पता है कि किस तरह से उन्होंने किसानों के साथ में इन दोनों ने, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने, जिस तरह से आपके यहाँ अंबाला ही बॉर्डर पे किस तरह से दुर्व्यवहार किया, किस तरह से उनको लाठी डंडे ठंडे पानी की बौछारें, क्या कुछ नहीं, रबड़ बुलेट की फायर, किस तरह से अपमानित नहीं किया हर तरीके से। तो अब ये जो किसान जो नाराज है उनको ये आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस तरह का ये जो मान साहब है ये उसमें लगे हुए हैं। भाई ये पानी कैसे रोक सकते हैं? जो पानी अवेलेबिलिटी है उसका ये 22.45% अधिक ये लेते रहे, 22.45% ये अधिक लेते रहे अवेलेबिलिटी से। और हरियाणा को 7.68 मिला है, हरियाणा को तो 7.68% और इनको 22.45% एक्सेस मिला है। और ये पानी जो है जो हरियाणा को मिल रहा है, इसमें 500 क्यूसेक तो पंजाब को ही देना पड़ता है हमें, 800 क्यूसेक राजस्थान को देना पड़ता है, 500 क्यूसेक दिल्ली को देना पड़ता है पीने के पानी के लिए। हमारे पास पानी कहाँ है? तो हमें रेगिस्तान बनाना चाहते हैं हरियाणा को। हरियाणा के किसान के साथ ये बेइंसाफी नहीं होने देंगे। सर, संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे ये देशव्यापी कार्यक्रम है हमारा कांग्रेस पार्टी का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से
देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, जिसके कार्यशैली के अनुसार संविधान पे चौतरफे वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार जिन वर्गों के हैं, चाहे वो जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन का अधिकार हो, जो हरियाणा के अंदर जैसे उदाहरण आपने देखा है HKRM में बिना रिजर्वेशन के कच्ची भर्तियां सरकार करा रही है, तो हर वर्ग के जो अधिकार संविधान में सुरक्षित है उन पे भी प्रहार किए जा रहे हैं। जो संविधान की मूल भावना है उसको भी कुचला जा रहा है। इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर देशव्यापी एक हमारा अभियान है, जिसके माध्यम आज अम्बाला के अंदर ये हमने जो कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम किया गया अम्बाला में। मैं बधाई देना चाहता हूँ निर्मल सिंह जी को, हमारे भाई वरुण जी को, हमारी बहन पूजा जी को और सभी साथियों को अम्बाला के, इन्होंने आज इतना अच्छा सफल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। पंजाब जल विवाद लगातार जारी है, क्या कुछ उस पर आप? हमारी एक ही मांग है उसमें कि हरियाणा का हक हरियाणा को मिले, और कल सर्वदलीय बैठक में पूरा साथ हमने हरियाणा की सरकार को दिया कि भाई आप जो इसमें फैसला लेना चाहें ले, हम आपके साथ देंगे, लेकिन केवल पंजाब को कोस के भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकती, क्योंकि भाजपा सरकार के नकारापन की वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो सदस्य होने चाहिए थे, एक इरिगेशन का मेंबर होना चाहिए हरियाणा से, जो हमेशा होता था, 10 साल से वो मेंबर नहीं। चीफ इंजीनियर वहां पंजाब से आते हैं, लेकिन जो इरिगेशन सर्कल का SC है वो हरियाणा का नियुक्त होता है, वो भी 7-8 साल से SC भी नियुक्त नहीं हरियाणा के, हरियाणा को अधिकारी नहीं वहाँ। तो आज ये स्थिति बनी कहीं ना कहीं, आज स्थिति के लिए कटघरे में हरियाणा की भाजपा सरकार कार्यशैली भी बहरहाल, फिर भी इस मौके पे हमने कहा कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन चंडीगढ़ में है लेकिन एक इंजन दिल्ली में भी है, तो ये अपना डबल इंजन की सरकार का जो दिल्ली का इंजन है उससे पानी खींचे हरियाणा का, क्योंकि देश में तो सरकार भाजपा की है, कहीं ना कहीं ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर है, वहाँ भी हमारे हरियाणा के ही मंत्री मनोहर लाल जी वहाँ मंत्री है। तो देश की सरकार इसका संज्ञान ले। पंजाब सरकार जो ये कर रही है ये जो है संवैधानिक नहीं है, जो इस तरह के बयान पंजाब सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। पंजाब की स्टैंड की हम निंदा करते हैं और पूरा हरियाणा एकजुट है, हरियाणा का अपना हक का पानी लेगा। जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, जो अम्बाला से पूर्व विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लगातार उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुले मन से भी उद्घाटन को मैं ही करूँगा। कहीं ना कहीं लोगों के फैसलों को ठेंगा दिखाने का भी होता है। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक इस तरह का प्रचलन है, इस तरह की कार्यशैली है। ये पहले भी हमने देखा था, रोहतक में भी ये देखी सेम चीज जो अम्बाला में हुई। वहाँ पे जो हारे थे और जीते वहाँ पे बत्रा साहब थे, हारे थे ग्रोवर साहब, लेकिन वो उसी तरीके की कार्यशैली वहाँ पे भी हमने देखी थी। उस समय भी पूरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे विधायक दल ने लड़ाई लड़ी थी। अम्बाला में भी इस तरह की कार्यशैली को रोकने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुटता से लड़ाई लड़ेगी। हम इस तरह के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्यशैली को, जो लोगों ने जिनको अस्वीकार कर दिया है, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो जो है मैं समझता हूँ कि आज जनता भी इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है और विपक्ष भी जो है इस प्रकार की कार्यशैली को विपक्ष भी स्वीकार नहीं करेगा। बचाव कार्यक्रम रहा सर। देखिए जी, संविधान पर तो शुरू से निगाह है इनकी, और जब इस बार चुनाव लड़ना शुरू किया तो ये कह के किया था कि 400 मेंबर दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये पहले दिन से इसके विरोधी हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जाके उन्होंने देश से प्रचार किया था जब ये बना था, और उनके पुतले जलाए थे। कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पानी हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। अभियान के तहत अम्बाला से शुरुआत हो रही है। आज देश में जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आपसी को बढ़ाने के लिए। आज जो देश प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं उनको जागृत करके देश में फैलेगा। और कांग्रेस की नीतियों के बाद आज भी लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करते हैं। देश प्रदेश की सरकार ने जो वादे की, जो बात